जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो हमने भी कोशिश की है कि हम ऐसे सेंसर्स ले लें कि हम मोबाइल एप्लीकेशन पे और हम लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे हम इनको असेस कर सकें उसी तरह से जिस तरह से इंटरनेट पे चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं। तो हमने ये सेंसर जो हैं पर्पल एयर के थ्रू उनकी सपोर्ट से हमने जो हमारा लिंक बना था ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में क्रेनफील्ड और एसेक्स के, तो ये सेंसर्स हमने डेवलप किए और इंस्टॉल किए हैं। जो सैटेलाइट का डेटा है 1 नवंबर का, हमें जो स्मोक की पीक मिली है वो सैटेलाइट के डेटा के थ्रू लाहौर में 316 AQI आ रही है। और अगर आप लाहौर के सेंसस का डेटा उस हवाले से देखें, सेम टाइम पे कल का है जिसमें 416 जो है या मैक्सिमम हमारे सेंसर जो हैं वो 416 का डेटा शो कर रहे हैं AQI का। इन सेंसर्स के थ्रू हम पोल्यूशन को मॉनिटर कर रहे हैं और जब हम पोल्यूशन को मॉनिटर कर रहे हैं तो फिर हमें स्मोक एपिसोड उसका इनिशिएशन कब है, उसका एंड कब है, ये भी ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो कोई भी पोल्यूशन सोर्स होगा, चाहे वो व्हीकलर पोल्यूशन है, कंजेशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वो ऑटोमेटिकली हमें तभी एहसास होगा जब हमारा रियल टाइम सेंसर्स लगे होंगे और पोल्यूशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होंगे। ये सेंसर ग्राउंड बेस्ड है, रियल टाइम डेटा दे रहे हैं, इनका डेटा भी डिफरेंट है और ज़्यादा एक्यूरेट है। और एक की बजाय हमने 2 सेंसर लगाए हैं ताकि उनकी एवरेज लेके हम, और फिर एक सेंसर ख़राब भी हो जाए तो दूसरा सेंसर काम करता रहता है। WHO ने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि आपने लिमिट कहाँ तक रखनी है। आप अगर 50 से नीचे रहते हैं, 1 to 50 AQI है तो आप सेफ जोन में, आप 50 से लेकर 150 तक आप मॉडरेट जोन में, लेकिन 150 या 200 से अबाव टोटली डेंजरस है। तो ये कौन डिस्क्राइब करेगा जब आपके पास रियल टाइम एक्यूरेट डेटा। गवर्नमेंट का तो हम डेफिनेटली ये कहेंगे कि वो ये डेटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो, जो सो फार नहीं है। आलो के आर्काइव में उनका कुछ डेटा है, एक तो उसकी एक्यूरेसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, दूसरा रियल टाइम डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर रियल टाइम डेटा गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट्स पे देना है तो फिर इस तरह के सेंसर्स को लगाना बहुत ज़रूरी है।